यूपी में धार्मिक पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। पहले काशी और अब राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अयोध्या भी इसका बड़ा केंद्र बन गया है। दोनों ही धार्मिक पर्यटन वाले शहर में पर्यटकों का रेला लगा रहता है, लेकिन अयोध्या पर्यटकों की पहली पसंद बना हुआ है। रामनगरी में आने वाले पर्यटकों की संख्या इस ओर इशारा कर भी रही है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया ने वो दौर भी देखा है जब विकास की दौड़ में विरासत को नजरअंदाज किया जाने लगा था, लेकिन आज का युग कहीं ज्यादा जागरूक है। भारत का तो विजन है विकास भी विरासत भी। सीएम योगी प्रदेश में पीएम मोदी के सिद्धांत विकास भी विरासत पर भी काम कर रहे हैं। यूपी में विकास की योजनाएं जारी हैं, तो इन योजनाओं में विरासत की झलक भी देखने को मिलती है, जिसका नतीजा ये है कि यहाँ धार्मिक स्थलों के विकास पर विशेष फोकस दिया जा रहा है। आज के समय में काशी और अयोध्या से बेहतर उदाहरण इसका और कोई नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में मथुरा का नाम भी जुड़ता जा रहा है। दरअसल भगवान राम की नगरी अयोध्या, श्री कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा और भगवान शिव के धाम काशी देश की आस्था के साथ साथ अब निवेश के बड़े गंतव्य के रूप में उभर रहा है। फरवरी 2024 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में जिन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था, उसमें से 6,578 करोड़ रुपए की 277 परियोजनाएं इन 3 जिलों में शुरू हो चुकी हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दौरान इन 3 धार्मिक स्थलों के लिए करीब 50,000 करोड़ रुपए की 11,000 परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। बची योजनाओं का भी जल्द शुभारंभ किया जाएगा। इन 3 जिलों में खास तौर पर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर, वेलनेस सेंटर और होटल्स की शुरुआत हुई है। धार्मिक पर्यटन की दिशा में उत्तर प्रदेश में कुछ समय में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ा है। इसमें अयोध्या और काशी मुख्य रूप से केंद्र दिखाई दिया है, जहां एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम में जुलाई के महीने में ही 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पहुंच गए, तो वहीं अयोध्या में जनवरी से लेकर जुलाई तक 2.5 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा ये तीनों स्थल न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में हिंदू समाज की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के रूप में देखे जाते हैं। ऐसे में योगी सरकार यहाँ पर्यटन से लेकर नागरिक सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर इजाफा कर रही है और इसी कड़ी में यहाँ व्यापक स्तर पर विकास परियोजनाओं को शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए देश विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने योगी सरकार के साथ MOU किया है। आज उत्तर प्रदेश देश के सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्यों में शामिल हो चुका है। प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क उपलब्ध है। इस दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था औसतन 11% की दर से बढ़ी है। आज उत्तर प्रदेश नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प के अनुरूप उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी ग्रोथ को गति देने के लिए तैयार है। पूरी दुनिया से बड़ी तादाद में पर्यटकों का आगमन यूपी में हो रहा है, जिसकी वजह से सीएम योगी अब यूपी के पर्यटन विकास को गति दे रही है। वहीं दूसरी तरफ श्री काशी विश्वनाथ धाम को कॉरिडोर से सजाने और अयोध्या धाम के विकास कार्यों ने हाल ही के सालों में इन दोनों स्थानों को प्रदेश के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित किया है। बात अगर अयोध्या की करें तो यहाँ साल 2023 से पहले हर साल करीब 20 लाख श्रद्धालु आते थे, लेकिन जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से यहाँ श्रद्धालु की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है और नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अयोध्या में जारी विकास योजनाओं की खुद सीएम योगी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इन योजनाओं की हकीकत जानने के लिए वो समय समय पर वहाँ पहुँचते भी हैं। 22 जनवरी से 31 जुलाई तक करीब 2.50 करोड़ श्रद्धालु आए, यानी औसतन 1 लाख से 1.50 लाख श्रद्धालु रोज आ रहे हैं। श्रद्धालु प्रभु श्री राम का सुगम और भव्य दर्शन तो कर ही रहे हैं, साथ ही नई भव्य, दिव्य और नव्य अयोध्या को देखकर अभिभूत भी हैं। अयोध्या में योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर विकास किया है। 22 जनवरी 2024 को यहाँ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और बाद में यहाँ लगातार विकास कार्य प्रगति पर है। चौड़ी चौड़ी सड़कें, ब्रिज, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन समेत इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए महत्वपूर्ण बदलावों ने निवेशकों को अयोध्या में अपनी परियोजनाएं शुरू करने के लिए आकर्षित किया है। अयोध्या में हो रहे विकास से यहाँ के लोग खुश भी हैं और वो योगी सरकार के कामों की तारीफ भी करते नजर आते हैं। अयोध्या में काफी परिवर्तन हुआ है। राम मंदिर का जब से निर्माण हुआ है
तब से यहाँ काफी विकास हुआ। सड़कें बदल गई, चौड़ी हो गई, लोगों का आवागमन बढ़ गया, एयरपोर्ट चालू हो गया। ये तो अपने नजरिए की बात है भाई साहब, आप भी देख सकते हैं कि पहले से क्या विकास हुआ है। लोग भी देखते हैं, हम भी निकलते थे पहले यहाँ से अयोध्या पहुँचने में आधा पौना घंटा लग जाता था, अब मुश्किल से 10 मिनट में ही अयोध्या पहुँच जाते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के दौरान अयोध्या में 13,421 करोड़ की 376 परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था, जिसमें से अब तक 993 करोड़ रुपए की 88 परियोजनाओं ने मूर्त रूप ले लिया है। इसी तरह बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी का विकास भी योगी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के कारण इस जिले का विकास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे देखते हुए यहाँ कई बड़ी कंपनियों ने निवेश की इच्छा जाहिर की है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में वाराणसी के लिए 19,295 करोड़ रुपए की 279 परियोजनाओं का श्री गणेश हुआ था। 5 महीने में वाराणसी में 1748 करोड़ रुपए की 69 परियोजनाओं ने कार्य शुरू कर दिया है और जल्द ही शेष परियोजनाएं भी धरातल पर उतरती नजर आएंगी, जिससे हजारों लोगों को फायदा होगा। काशी विश्वनाथ धाम में जुलाई के महीने में करीब 50.12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाई। 22 जुलाई से श्रावण मास का आगाज हुआ था और इस बार श्रावण मास का पहला दिन भी सोमवार को ही पड़ा था। इस दिन 3.21 लाख से ज्यादा और दूसरे सोमवार को 3,09,000 से ज्यादा भक्तों ने हर हर महादेव के जय घोष संग बाबा के चरणों में शीश निभाया था। श्रावण मास के पहले सोमवार को सीएम योगी ने भी काशी विश्वनाथ धाम में पूजा अर्चना की थी। सीएम ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मंदिर के पदाधिकारियों को श्रद्धालु की सुविधा, सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिया था। पहली से 30 जुलाई के बीच करीब 50.12 लाख श्रद्धालु ने दर्शन पूजन की। श्रावण माह के पहले सोमवार को 3,21,884 श्रद्धालु, दूसरे सोमवार को 3,09,716 श्रद्धालुओं ने अपनी हाजिरी लगाई। जुलाई के महीने में लगातार श्रद्धालु की संख्या में बढ़ोतरी हुई। एक तरफ जहां राम मंदिर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में उभरा है, तो इसी के साथ ये बढ़ते पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम भी कर रहा है। धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में राज्य के लिए सीएम योगी का विजन महत्वाकांक्षी है, जिसका लक्ष्य इसकी विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करना है। और जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, उससे ये माना जा रहा है आने वाले दिनों में एक और नया कीर्तिमान भी स्थापित हो सकता है। और आने वाले कुछ समय में जिस तरीके से विंध्यवासिनी कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, तो माना जा रहा है पूरा का पूरा धार्मिक पर्यटन का जो केंद्र है वो उत्तर प्रदेश दिखाई देगा। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला बढ़ रहा है, चाहे अयोध्या हो या फिर काशी हो, ऐसे में आने वाले दिनों में इसकी उम्मीद और भी ज्यादा की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत खत्री, न्यूज़ स्टेट।